2024 के लोकसभा चुनावों के पहले तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर एक नया मोर्चा बनाने की तैयारी में है। 23 तारीख को पटना में महा मीटिंग होनी है विपक्षी दलों की। आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल होगी। हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह। सर, मीटिंग का एजेंडा लोकसभा चुनाव के पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से लेकर अलायंस पे चर्चा होने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन आप लोगों का ऐसा आपकी तैयारी लग रही है कि आप दिल्ली के ऑर्डिनेंस पर चर्चा चाहते हैं? नहीं, दिल्ली के ऑर्डिनेंस पे सारे राजनीतिक दलों ने लगभग समर्थन दिया है। कांग्रेस पार्टी का मत कल की मीटिंग में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन दिल्ली का ऑर्डिनेंस का मुद्दा सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं है। दिल्ली की 2 करोड़ जनता का अधिकार छीना गया, भारत के संघीय ढांचे पे हमला किया गया, भारत के संविधान पे हमला किया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को 8 दिन में बदल दिया गया। तो मैं समझता हूं इससे बड़ा तो कोई मुद्दा हो नहीं सकता इस वक्त डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। और कल की मीटिंग में इस पे एक सार्थक चर्चा होगी, कुछ परिणाम निकल के आएंगे, ऐसा भरोसा है हमें। ठीक है, लेकिन क्या ऐसी रणनीति भी आम आदमी पार्टी तैयार कर रही है कि कांग्रेस को कल कॉर्नर किया जाए इस मीटिंग में? क्योंकि पिछले 1 महीने से समय नहीं मिला है आप लोगों को मल्लिकार्जुन करने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सारे लोग इस मुद्दे पे हमारा साथ दें। हम कॉर्नर करने की बात कहां कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि दिल्ली के जो बीजेपी के सांसद हैं वो लोग भी इस कानून के खिलाफ खड़े हों। ये दिल्ली के 2 करोड़ जनता का अधिकार छीनने का मामला है, तो इसमें हम किसी को कॉर्नर क्यों करेंगे? ये तो डेमोक्रेसी को बचाने का, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने का मुद्दा है। हम इसमें सबका साथ चाहते हैं। ठीक है, मीटिंग कल होनी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये बात जरूर कही जा रही है बार बार कि तमाम विपक्षी दल आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता होंगे, लेकिन इनका नेता कौन होगा, ये सवाल बना हुआ है। देखिए, बीजेपी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिनके पुरखे जिन्ना की मुस्लिम लीग की गोदी में खेलते थे। 3 राज्यों में जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ इनके पुरखों ने सरकार बनाई। बीजेपी वो पार्टी है जिसने अफजल गुरु शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ सरकार बनाई। बीजेपी वो पार्टी है जिसका कोई मूल्य है, न सिद्धांत है, न विचार है, सत्ता के लिए कुछ भी करेगा वाली पार्टी है ये। आप चले जाइए कर्नाटक में, इनके यहां माइनिंग घोटाला करने वाले येदियुरप्पा बैठे हैं। मध्य प्रदेश में चले जाइए, व्यापक घोटाला करने वाले शिवराज बैठे हैं। आसाम में चले जाइए, वाटर घोटाला करने वाले हेमंत बिस्व शर्मा बैठे हैं। बंगाल में चले जाइए, शारदा नारदा स्कैम करने वाले शुभेंदु अधिकारी। तो पूरे देश में जितने भी बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, आज की तारीख में तो एक कहावत बन गई है कि भ्रष्टाचार करो, देश को लूटो, बीजेपी में शामिल हो जाओ, वॉशिंग मशीन में धुल जाओ। तो एक ऐसा वॉशिंग पाउडर बीजेपी बन गया है जो भ्रष्टाचार को धुलने का काम करता है। उनकी पार्टी में आइए, साफ हो जाइए। तो उस पार्टी को जो पूरे देश में झगड़ा और नफरत फैला रही है, आज असल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना है। बेरोजगारी पे कोई बात ना करे, महंगाई पे कोई बात ना करे, किसान के फसल के दाम पे कोई बात ना करे, स्वामीनाथन आयोग पर कोई बात ना करे। तो जो पार्टी पूरे देश में सिर्फ नफरत फैला के राज करना चाहती है, उसको तो रोकने के लिए एक साथ आना पड़ेगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा। इस पे एक और बयान आ रहा है शरद पवार जी का। वो कह रहे हैं कि एक तो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये पार्टी खुद कम्युनल जो कन्फ्रंटेशंस हैं उसको प्रमोट करती है। दूसरा ये भी आशंका जता रहे हैं कि 24 में अगर बीजेपी जीत गई तो उसके बाद देश में चुनाव होंगे या नहीं, इस पे संशय है। उनकी आशंका बिल्कुल सही है और इसीलिए सबको इस समय एकजुट होने की जरूरत है। 24 के बाद इस देश में चुनाव नहीं कराएगी बीजेपी, लोकतंत्र को खत्म कर देगी। ये बात बिल्कुल सही है। इनको अगर दोबारा मौका मिल गया तो ये पहला काम करेंगे देश में चुनाव खत्म करने का। तो इस देश की जनता की जो आजादी है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। जो अपने वोट के अधिकार से लोग विधायक, सांसद, प्रधान, सरपंच चुनते हैं वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो उनकी चिंता है वो बिल्कुल जायज है। और आप देखिए कितनी बड़ी नफरत की फैक्ट्री है बीजेपी। आज पहले हिंदू को मुसलमान से झगड़ा कराते हैं, फिर हिंदू को सिख से झगड़ा कराते हैं, फिर हिंदू को ईसाई से झगड़ा कराते हैं। जब ये झगड़े खत्म हो जाते हैं तो हिंदू को हिंदू से झगड़ा कराते हैं, जाट को गैर जाट से झगड़ा कराते हैं, मराठा को गैर मराठा से झगड़ा कराते हैं, 2 आदिवासी समुदायों में झगड़ा कराते हैं। आज मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री छोड़ के भाग गए, अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। एक बार भी मणिपुर का मान नहीं निकला उनके मुंह से।
सैकड़ों लोगों की जान चली गई, राज्य की मंत्री का घर जला दिया गया, केंद्र के मंत्री का घर जला दिया गया, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, भाग लिए प्रधानमंत्री जी। तो ये इनकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। एक आखिरी सवाल सर, विपक्षी एकता की बैठक होनी है पटना में। शरद पवार के बयान पे आपने प्रतिक्रिया जाहिर की है, लेकिन उन्हीं की पार्टी में नया खड़ा हो गया। अजीत पवार कह रहे हैं कि नेता विपक्ष की जिम्मेदारियों से उनको अब मुक्त कर दिया जाए। देखिए, वो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, इस पे वही लोग बोल सकते हैं। मेरी ओर से तो कोई बयान देना ठीक नहीं होगा। उस एनसीपी के आंतरिक विषय पर वही लोग अपनी बात कहें। संजय सिंह, अब स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता की मीटिंग में दिल्ली के ऑर्डिनेंस के मसले को जोर शोर से उठाएगी। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने जो बयान दिया है उस पर आम आदमी पार्टी भी अपना समर्थन जता रही है और ये कह रही है कि अगर 24 में बीजेपी जीतती है तो उसके बाद शायद देश में चुनाव होंगे या नहीं, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा।